संदीप अग्रवाल, सीनियर मेडिकल अफसर पीएचसी कैलाश है क्योंकि अभी सरकार को बने 1 महीना हुआ है और एक नई जिम्मेवारी के तहत करनाल से जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो करनाल शहर की जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रॉपर मिलती रहे, निरंतर उसमें प्रयासरत हूँ और आज से ही कुछ विभागों की बैठक लेनी शुरू की है। निरंतर जनता के बीच में हूँ और सरकार बनते ही डेंगू जैसी गंभीर बीमारी का कहर पूरे प्रदेश पे है और वो उससे कैसे बचा जाए और सरकार के उसमें क्या प्रयास हैं, उसकी आज समीक्षा मैडम आदरणीय सीएमओ मैडम के साथ आज करनाल ऑफिस में रखी है, सीएमओ मैडम जी के ऑफिस में, और सभी जिला के जो शीर्ष अधिकारी हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित वो उसमें उपस्थित रहे हैं। तो उसकी पूरी समीक्षा की है, उनसे कैसे बचा जाए उन पर चर्चा हुई है। सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं और वो प्रयास कितने सार्थक रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की है। और मुझे खुशी है कि भाई सरकार द्वारा जो सुविधाएं जनता को दी जानी है उसमें करनाल नंबर 1 है, चाहे वो फॉगिंग के लिए हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे कोई इक्का दुक्का इस प्रकार के केस आते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ डेंगू के नाम पर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मामला सीएमओ मैडम से जब डिस्कस किया तो कोई संज्ञान में नहीं आया। फिर भी मैंने मैडम को ये कहा है कि डेली की जो अपडेशन होती है, हालांकि इनका मीडिया में डीपीआरओ के माध्यम से डेली का एक जिसे वो बोलते हैं कि भाई चार्ट प्रेस रिलीज जाती है कि आज ज़िले में कितने डेंगू के केसेस आए, कितना निदान किया और उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है। मुझे जो बताया गया वो ये है कि भाई प्रिंट मीडिया को वो अपना भेज रहे हैं डीपीआरओ के माध्यम से। तो मैंने सीएमओ मैडम से ये निवेदन किया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बुला करके वीकली बेसिस पे करनाल में डेंगू के प्रति या और भी कोई गंभीर बीमारी उनके बचाव का क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं जिनकी अपील का असर जनता में ज़्यादा जाता है। और ये मीडिया को फ्रेंडली रह करके बताएं कि करनाल में किन चीज़ों से हमें बचा जा सकता है, मसलन जैसे कूलरों में पानी इकट्ठा ना हो, नालियों में पानी इकट्ठा ना हो, गड्ढों में पानी इकट्ठा ना हो, और भी बचाव के जो तरीके हैं। अगर मेडिकल ऑफिसर्स इस प्रकार की बात रखेंगे तो जनता में उसका असर ज़्यादा है। लार्वा की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल लेट्स मी कंप्लीट फर्स्ट। तो चाहे वो लावे की बात हो चाहे कोई बात हो, तो उन्होंने भी सुझाव को माना है कि भाई जनता आज अवेयरनेस मांगती है। ये प्राथमिक प्रयास है, उन प्रयासों को हम जितना सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे तो वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आज मैडम से और पूरी मेडिकल स्टाफ से डिस्कस हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि निरंतर अब मेरे को, क्योंकि
स्थानीय होने के नाते करनाल की जनता को ये लाभ है कि इनकी भी सेवाएं हम लोग लेते रहेंगे और जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही तय हुई है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास पिछले करेंगे। लंबे समय से सीएमओ की 2 महीने से पोस्ट खाली है और पीएमओ की बात करें तो 7 महीने से खाली है, तो लोगों को काफी परेशानी है। निश्चय ही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उपायुक्त महोदय से मेरी बात कल ही हो गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो पद है वो जो खाली है वो एक बार हम लोग सूची बना रहे हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में करनाल विजिट के दौरान, क्योंकि आचार संहिता हटे और इन सारी चीज़ों को हटे हुए क्योंकि सारा प्रोसेस होता है, उस सारे प्रोसेस के अंदर अब वो नियुक्तियाँ करना स्टार्ट है। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दे करके करनाल के अंदर सीएमओ हो, पीएमओ हो और भी कई पोस्ट हैं जैसे डीटीपी है या स्टेट ऑफिसर का पद है या कुछ एसडीएम्स हैं, वो उन सारी चीज़ों के ऊपर कल संज्ञान लेकर के और ये क्या प्रोग्राम है कल उनका, कहाँ पर? कल माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक करनाल में रहने वाले हैं। 1 घंटा कुछ डेलीगेशंस को उन्होंने मिलना है जो हम लोगों ने सूची तैयार कर रखी है करनाल के विकास को लेकर के, और उसके बाद 1 घंटा वो छठ पर्व पर अपना पूर्वांचल समाज है जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है उसमें आएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। तत्पश्चात 5 बजे वो कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर एमआर कर रहे हैं डेंगू को लेके करनाल में जो स्थिति है, अर्बन एरियाज़ में कुछ केसेस बढ़े हैं। इसके लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको पूरी तरह से कर दिया गया है स्ट्रिक्ट कि हमारी जो हेल्थ टीम्स लगी हुई हैं वो और सुचारू ढंग से काम करें ताकि हम केसेस को देख पाएँ और उनको ट्रीटमेंट कर पाएँ। इसके अलावा लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो लोग अपना अवेयरनेस करें, पूरी बाजू के बस्तर डालें और जहाँ भी वाटर कलेक्शन होती है वाटर कलेक्शन ना होने दी जाए। जैसे चाहे वो सड़कों में है, घरों में गमलों में पानी है या कहीं भी पानी की कलेक्शन होती है, अगर कोई सीवरेज ब्लॉक हो जाता है तो इमीडिएटली उसको ठीक करवाया जाए ताकि डेंगू का लार्वा पनप ना पाए, क्योंकि ये सिर्फ साफ पानी में होता है। जैसे हमारे कूलर्स हैं, हमारी टीम्स भी जाती हैं, लेकिन लोगों से मेरी गुजारिश है कि इनको खाली किया जाए, इनको साफ के रगड़ करके। कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ पानी निकाल देने से ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको बिल्कुल सूखे कपड़े से साफ करके ड्राई करना चाहिए। करनाल में अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट है 427 केसेस, जस्ट ए मिनट, जो करनाल विधानसभा का है वो 200 कुछ है केसेस, 260 हाँ 327 है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी ये कि अब ये डिस्ट्रिक्ट का केसेस ना बढ़े, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का। और फिलहाल एक्टिव केस या मौजूदा अस्पताल में भर्ती कुछ ऐसा? मौजूदा अस्पताल में भर्ती हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल में है इस टाइम डेंगू कंफर्म केस पॉजिटिव है और 7 सस्पेक्टेड केस एडमिटेड है। तो उनका कंफर्म कितने हैं? 1 अच्छा, जो एलिजा से पॉजिटिव होता है उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। कोई भी चाहे उसका फ्री टेस्ट है। प्राइवेट को भी बिल्कुल कह रखा है कि वो ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, 600 रुपया एलिजा का फिक्स्ड है। लेकिन अगर कोई पेशेंट पेमेंट नहीं दे पाता तो प्राइवेट वाले भी हमें सैंपल्स भेजते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किया जाएगा। और सस्पेक्टेड कितने बताए मैम? सस्पेक्टेड अभी 6 केसेस हैं।